What a beautiful house. दिस इज माई रियलिटी एंड दिस इज माई रियलिटी। मैंने कहा दिस इज माई रियलिटी और दिस इज माई रियलिटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रियलिटी होती है प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लॉट, आपकी बिल्डिंग, आपकी प्रॉपर्टी को रियलिटी बोलते हैं और सच्चाई को रियलिटी बोलते हैं। ये मेरी सच्चाई है, दिस इज माई रियलिटी, और ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज माई रियलिटी। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है और मुझे कमेंट्स में बताओ। चेतना, डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। मैंने कहा डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इसका मतलब क्या है? ये एक इडियम है जिसका हिंदी मतलब तो ये बनता है कि उतना ही निवाला खाओ जितना चबा सको, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब यह है कि उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उतना ही काम लो जितना निभा सको, जितना कर सको। अपनी हिम्मत से ज्यादा, अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा करने की कोशिश मत करो, नहीं कर पाओगे। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अब आप इसी बात को कमेंट्स में लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अनु, चेतना, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? चेतना, Just 5 minutes, sir. शी इज थिक स्किन्ड, शी इज थिन स्किन्ड। एक के लिए मैंने कहा थिक स्किन्ड और इसके लिए कहा थिन स्किन्ड, दोनों में फर्क क्या है? थिक स्किन्ड होना मतलब मोटी चमड़ी वाला होना, कुछ भी कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। और थिन स्किन्ड मतलब कि जरा सी बात कह दो तो बुरी लग जाती है, रोने पे आ जाती है। शी इज थिक स्किन्ड, शी इज थिन स्किन्ड। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मेरा भाई मोटी चमड़ी वाला है और मेरी बहन नाजुक सी है, और मुझे कमेंट्स में बताओ। चल 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 चल, यस, इंडिया जीत गई। Wow. हाई फाइव। मैंने कहा हाई फाइव, इसका मतलब क्या है? जैसे हम हिंदी में कहते हैं दे ताली, इसी तरह इंग्लिश में कहते हैं हाई फाइव या फिर गिव मी अ फाइव। इन दोनों का मतलब है दे ताली। अब आप इसी बात को कमेंट्स में लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। गिव मी अ फाइव। अवल, तुम्हें व्हाट्सएप के फीचर्स के बारे में पता है? यस। कैन आई पिक योर ब्रेन अबाउट इट? साक्षी ने कहा कैन आई पिक योर ब्रेन अबाउट इट। इसका मतलब क्या है? जब भी हम किसी को कहते हैं कि कैन आई पिक योर ब्रेन अबाउट समथिंग, इसका मतलब कि जिससे हम बात कर रहे हैं उसे उस टॉपिक के बारे में अच्छा खासा पता है और हम उससे सलाह लेना चाहते हैं, उसकी एडवाइस लेना चाहते हैं, उससे और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। सो जब भी आप कहो कैन आई पिक योर ब्रेन अबाउट इट, इसका मतलब होगा कि क्या मैं आपसे इस बारे में और डिस्कशन कर सकती हूं, आपसे सलाह ले सकती हूं या ले सकता हूं। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि क्या मैं आपसे प्रॉपर्टी के बारे में सलाह ले सकता हूं, और मुझे कमेंट्स में बताओ। इंग्लिश का एक वर्ड है इकोसिस्टम। आज इसका मीनिंग समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। इंडिया डिड नॉट हैव स्टार्टअप इकोसिस्टम 5 years ago। इंडिया में 5 साल पहले स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं था, यानी स्टार्टअप शुरू करने के लिए माहौल नहीं था, ऐसी व्यवस्था नहीं थी, फैसिलिटीज का ऐसा नेटवर्क नहीं था, ऐसा ताना बाना नहीं था। ऐसा इकोसिस्टम नहीं था जो स्टार्टअप्स के लिए एनकरेजिंग हो, यानी ऐसे कोर्सेज नहीं थे जो स्टार्टअप सिखा सके, ऐसे इन्वेस्टर्स नहीं थे जो स्टार्टअप्स को फंडिंग दे सके, ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं थी जो स्टार्टअप्स को एनकरेज कर सके। स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं था। इसी तरह स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में क्या क्या आता है? ऐसे स्टेडियम्स का होना जहां स्पोर्ट्स खेली जा सकें, ऐसे कोचेस का, ट्रेनर्स का होना जो स्पोर्ट्स सिखा सकें, ऐसी इक्विपमेंट का होना जो स्पोर्ट्स में काम आती हैं। स्पोर्ट्स इकोसिस्टम। इसी तरह आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में क्या क्या आता है। ये मूवी ब्रह्मास्त्र कैसी है? हाउ इज दिस मूवी ब्रह्मास्त्र? The movie is boring, but it has its moments. चेतना ने कहा द मूवी इज बोरिंग बट इट हैज इट्स मोमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि वैसे तो मूवी बोरिंग है, पर इसमें कुछ कुछ पल ऐसे हैं जो मजेदार हैं, इंटरेस्टिंग हैं। हम जब भी कहते हैं बट इट हैज इट्स मोमेंट्स, इसका मतलब होता है कि कुछ कुछ पल ऐसे हैं जो मजेदार हैं, यादगार हैं, इंटरेस्टिंग हैं। इसी तरह आप इस बात को कहीं भी यूज कर सकते हो कि मेरी उसके साथ दोस्ती ठीक ठीक है, लेकिन कुछ कुछ पल ऐसे होते हैं जो मजेदार होते हैं। माई फ्रेंडशिप विद हर इज नॉट सो ग्रेट बट इट हैज इट्स मोमेंट्स। इसी तरह आप एक सेंटेंस बनाओ कि मेरा उसके साथ रिश्ता ठीक ठीक है, पर उसमें कुछ ऐसे पल हैं जो मजेदार हैं, यादगार हैं, इंटरेस्टिंग हैं, और मुझे कमेंट्स में बताओ।
इसी मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है, आपको बिना ग्रामर में उलझाए इंग्लिश के सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। इस कोर्स को रिसेंटली ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है और इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से NSDC सर्टिफिकेट भी मिलता है। इसमें 60 वीडियो लेसन्स मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, क्विजेस मिलते हैं, एक प्रैक्टिस ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं और कोर्स कंप्लीट होने पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है। इसकी डिटेल्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप avvalenglish.com पर जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।